हेलो एवरीवन, हम लोग HRDOB के PYQ का सॉल्यूशन देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन हम लोग देख चुके थे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पर्सनालिटी एंड व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन पर्सनालिटी। तो सबसे पहले पर्सनालिटी को डिफाइन करना है। तो पर्सनालिटी होता क्या है? बेसिकली पर्सनालिटी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होता है किसी भी इंडिविजुअल का। आंसर में लिखा है पर्सनालिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज दैट फॉर्म्स अ पर्सन्स यूनिक आइडेंटिटी। मतलब अलग अलग लोगों के आइडेंटिटी अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें अलग अलग क्वालिटीज होते हैं। तो वो अलग अलग क्वालिटीज के कॉम्बिनेशन को ही किसी एक पर्सन के पर्सनालिटी के तौर पे हम बोल सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है एवरी इंडिविजुअल हैज ए यूनिक पर्सनल एंड मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ हिज बिहेवियर दैट डिफाइंस हिज और हर पर्सनालिटी। मतलब कि हर एक इंडिविजुअल का जो बिहेव करने का तरीका होगा वो यूनिक होगा, पर्सनल होगा। तो उसकी वजह से उसका पर्सनालिटी डिफाइन किया जाएगा। उसके बिहेवियर या उसके बिहेव करने के तरीके से उसके पर्सनालिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब पर्सन टू पर्सन जो बिहेवियर होगा वो कहीं न कहीं चेंज होगा। तो हर पर्सन का जो पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट है इस वर्ल्ड में। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन पर्सनैलिटी। तो अलग-अलग फैक्टर्स है जो कि पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं। वो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, फैमिली फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स एंड सिचुएशनल फैक्टर। ठीक है? एक-एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या-क्या आ सकता है? बायोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन वेदर अ पर्सन will be male or female. It includes heredity that involves transfer of parental characteristic to the child like height, facial cut, eyes color, hair color, temperament and energy level. मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या आता है, जैसे जो भी पेरेंट्स होता है उनका जो कहीं ना कहीं जेनेटिकल चीज़ें होती है। लाइक सबसे पहले तो वो मेल या फीमेल बनेगा, वो भी पेरेंट्स पे डिपेंड करेगा और मेनली फादर पे डिपेंड करता है। आगे है कि उनका फेस कट कैसा होगा, उसका हाइट कैसा होगा, आई कलर कैसा होगा, हेयर कलर कैसा होगा, उस बंदे में एनर्जी लेवल कैसा होगा। तो ये सारा कहीं न कहीं बायोलॉजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले फैक्टर पे। सेकंड है कल्चरल फैक्टर। द कल्चर largely determines the attitude towards independence, aggression, competition, cooperation and a host of human responses। मतलब कि कल्चर, जिस कल्चर में एक इंडिविजुअल पला बड़ा रहता है, वो उसके एटीट्यूड को दर्शाता है कहीं न कहीं, कि कितना इंडिपेंडेंट है वो अपनी ज़िंदगी में, मतलब कितना इंडिपेंडेंटली वो सोच पा रहा है, वर्क कर पा रहा है। उसमें एग्रेशन है नहीं है, कॉम्पिटिशन है या नहीं है किसी वर्क को करने को लेके, और वो कोऑपरेटिव है या नहीं है, ये सारा उसके कल्चर से आता है। अगर अच्छे कल्चर में पला-बड़ा होगा तो ये सारा गुण होगा उसमें। एग्रेशन नहीं होना अच्छा चीज़ है, कॉम्पिटिशन करना चाहिए, अच्छा चीज़ है वो। कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन से ग्रोथ होता है, कोऑपरेशन भी करना चाहिए लोगों का। तो ये सारा फैक्टर है जो कि कल्चरल फैक्टर में आता है और जो कि पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है फैमिली फैक्टर्स। इसमें लिखा है पेरेंट्स प्ले मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग वन्स पर्सनैलिटी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो चिल्ड्रन होता है वो बचपन से अपने पेरेंट्स के पास रहता है। तो पेरेंट्स जो भी गुण देंगे उस बच्चे में, वो गुण कहीं न कहीं आगे तक रहेगा। तो फैमिली फैक्टर्स में यही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर्स। इसमें क्या है, सोशलाइजेशन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस बाय व्हिच अ पर्सन एक्वायर्स डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ पर्सनैलिटीज़। मतलब सोसाइटी में क्या होता है, एक पर्सन बहुत सारे अलग-अलग पर्सन के साथ में रहते हैं, तो उनमें से कोई ना कोई बिहेवियर वाला कैरेक्टर उस पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है एक इंडिविजुअल में। तो सोशल फैक्टर में क्या है कि लोग सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे अलग-अलग टाइप के लोग रहते हैं, तो उनमें से कुछ-कुछ कैरेक्टरिस्टिक आ जाना किसी के पर्सनैलिटी में सोशल फैक्टर में काउंट होता है। नेक्स्ट है सिचुएशनल फैक्टर। सिचुएशनल फैक्टर कैन ड्रास्टिकली इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स पर्सनैलिटी। सिचुएशन सिचुएशनल फैक्टर में अलग-अलग चीज़ें हो सकता है। लाइक जैसे देखिए, कोई बचपन से अगर गरीब घर में पला-बड़ा होगा तो उसका सिचुएशन अलग होगा, तो उसका जो कहीं न कहीं बड़ा होगा तो वो हम्बल होगा। और कोई अगर रिच फैमिली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो उसका जो एक सिचुएशनल फैक्टर है वो अलग होगा। ठीक है? उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।